स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 8 मार्च 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले रिव्यू करते हैं हम लोग कि हम लोगों का फ्राइडे के डेटा के बेस पे क्या व्यू था। तो फ्राइडे के डेटा के बेस पे हम लोग का व्यू यही था दोस्तों कि स्मार्ट मनी जो थी वो बियरिश ट्रेड लेके गई है। तो आज हमें जब भी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे सेल का ट्रेड मिलेगा तभी हम लेंगे। और ये भी शेयर किया था आप लोग के साथ कि क्योंकि डाउ जोन्स ने अच्छे गेंस पोस्ट किए हैं तो हमारी मार्केट के गैप अप खुल के उसके बाद एक बार थोड़ा ऊपर जाने की उम्मीद है। बट उसके बाद हमें रेडी रहना है शॉर्ट का ट्रेड जब भी हमें प्राइस एक्शन कंफर्मेशन में मिले उसको करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज जो फॉल देखने को मिला वो आप लोगों ने कैच किया होगा। दोस्तों एक बात मैं बड़ी रिक्वेस्ट के साथ आप लोग के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर बियरिश ट्रेड मैं बोल रहा हूँ या बुलिश बोल रहा हूँ और साथ में कंडीशंस भी कोई बता रहा हूँ तो पूरी चीज़ पूरे पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश कीजिए। खाली बियरिश देख करके पहले टिक के ऊपर ही सीधा सेल कर दें वो काम हमें नहीं करना है, ना मैं वो रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोग को अपना ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके किया कीजिए। एटलीस्ट मैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट चाहे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना हो चाहे शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना हो मैं हमेशा करता हूँ, उसके बाद ही ट्रेड लेता हूँ। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे व्यूज़ पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आप लोगों ने आज वो फॉल कैच किया था, और मुझे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए रिटेलर आज फिर से बुलिश गया है, डीआईएस फिर से सेल करके गए हैं, एफआईआईज थोड़ा मिक्स टू बियरिश कह सकते हैं और प्रोज मोस्टली बियरिश कह सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या बन रहा है गेम। तो रिटेलर ने आज फिर से थोड़ी सी बाइंग की है नेट नेट बेसिस पे इंडेक्स फ्यूचर्स में, ज़्यादा नहीं है थोड़ी है। वैसे ही थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ के डीआईएस भी सेलिंग कर रहे हैं। उन्होंने भी आज 1500 के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट सेल किए। रिटेलर ने 2400 के करीब बाय किए। एफआईआईज ने देखिए आज लॉन्ग भी क्लोज किए हैं और शॉर्ट भी ऐड किए हैं। इनका ट्रेंड क्या बोल रहा है, अब धीरे धीरे 16 18 और अब आगे एकदम से सीधा 11,000 के अराउंड। प्रोस के पास चलते हैं, प्रोस क्या बोल रहे हैं, 16 12 एंड नाउ 6,000। इनके शॉर्ट्स घटते जा रहे हैं धीरे धीरे। इन्होंने लॉन्ग भी ऐड किए, शॉर्ट भी क्लोज किए, तो आज बाइंग करी है इन्होंने। कॉल की बात करते हैं तो रिटेलर जो पहले सेलिंग में था फिर बाइंग में आया, अभी और बाइंग में आ गया। दोस्तों एक बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। इस बार एक्सपायरी जो वीकली एक्सपायरी है उसमें सिर्फ अब 2 दिन बचे हैं। थर्सडे को एनएसई का हॉलीडे है, तो आप जो भी पोजीशन लेंगे उनका प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि नेक्स्ट वीक की आपको बाय करनी है या क्या करना है, क्योंकि अब सिर्फ ट्यूसडे और वेनसडे 2 दिन की ही एक्सपायरी की ऑप्शंस बची हैं। कहीं आपके दिमाग में होगी थर्सडे तक की एक्सपायरी है, तो प्लीज़ रिमेंबर दैट। चलिए वापस आते हैं एफ का देखते। तो देखिए एफ भी थोड़ी सी बाइंग करके गए आज। सो ये भी थोड़ी सी मेंटेन कर रहे हैं काइंड ऑफ। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज दबा के सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेलिंग कर रहे हैं। 1,32,000 पे आ गए हैं ये। इंडेक्स पुट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए बब्बर शेयरों में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, आज इन्होंने और सेलिंग करी है। एफ का ऑलमोस्ट नो चेंज है, डी ने कुछ बाइंग करी है, प्रोज ने भी आज बाइंग करी है, और बाय सेल दोनों करके गए हैं आज प्रोज। नेट नेट बेसिस पे बाइंग है, मतलब वो पूरी तरीके से अभी जो सेलिंग थे पुट सेलिंग उससे बाहर आ चुके हैं। यानी अब जो प्रोज पुट राइटर थे उनकी तरफ से जो सपोर्ट आ रही थी वो अब कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। स्टॉक फ्यूचर में देखिए तो फ्यूचर्स अभी भी 5.5 लाख 1,21,000 ये ठीक ठाक पोजीशन बनी हुई है। रिटेलर की अच्छी खासी और एफ की काफ़ी कम। और ये नॉन स्टॉप इतनी कॉल्स लेके बैठे हैं जिसको सेल करके बैठे हैं, प्रोज मेनली प्रोज। और अपोजिट सिनेरियो बना हुआ है स्टॉक पुट्स में। चलिए पहले एनएससी की साइड पे चलते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। तो ये एनएससी की साइड पे हमें मिल रहा है कि
आज भी एफ आई सेल करके गए हैं, डी आई आईज बाय करके गए हैं, और यानी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का बाय किया है रिटेलर एंड अदर क्लाइंट्स ने। चलिए देखते हैं अब फ्यूचर्स में क्या स्थिति बनी हुई है। निफ्टी फ्यूचर देखते हैं पहले। तो यहाँ पे कोई मेजर चेंज नहीं है ओपन इंटरेस्ट में, और प्रीमियम भी अब काफ़ी हद तक घट गया, 21 पॉइंट्स का रह गया है, जबकि अभी पूरी एक्सपायरी बाकी है। अब देखते हैं कॉल और पुट का क्या खेल बन रहा है यहाँ पे। तो देखिए 15,100 पे अच्छी सेलिंग है, चेंज इन वाई काफ़ी अच्छा पकड़ा है, आज 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आनी चाहिए, क्योंकि आज कॉल राइट करके कौन गया है, प्रो करके गए हैं। और देखिए नीचे जो भी पुट सेलिंग हो रही है ये सब मोस्टली रिटेलर ने करी है। अगर कहीं मुझे लगता है कि पुट सेलिंग करी गई है स्मार्ट मनी के द्वारा, क्योंकि प्रोज कुछ करके गए हैं, तो वो दूर का प्रीमियम खा रहे हैं, बहुत छोटा छोटा, कि खुलते साथ ही इनको कुछ मिल जाए ज़रा सा भी। बट नियर लेवल पे कोई इनकी सेलिंग मुझे नहीं दिख रही है स्मार्ट मनी की, जबकि ऊपर मुझे कॉल साइड पे काफ़ी इनकी सेलिंग दिखाई दे रही है। सब स्मार्ट मनी सेलिंग है, तो ये लेवल्स एटलीस्ट 15,500 ऑनवर्ड्स मुझे रेजिस्टेंस का लेवल दिखाई दे रहा है। यानी प्रोज भी कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर रहे हैं। जैसे अभी डॉ जोन्स मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 400 पॉइंट्स प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि कल वापस से एक बार गैप अप हो सकती है। SGX भी अराउंड 120-140 पॉइंट्स प्लस होगा अगर डॉ इतना प्लस है तो इसका मतलब कल भी एक गैप अप आ सकती है। तो रेजिस्टेंस कहाँ से मिलेगी, ये लेवल हमें वॉच करना है, 15,100, दिस इज द लेवल टू बी वॉच्ड आउट। इस लेवल को हम इग्नोर नहीं करेंगे। एक बार को 15,000 का लेवल हम कल क्रॉस करेंगे, वो हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, गैप में वो बीट हो जाएगा। लेकिन ये लेवल पे सर्टेनली एक बार रेजिस्टेंस देने की ये लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें माइनस में चेंज इन ओआई दिखता है तो हमें अलर्ट हो जाना है, यानी तेज़ी और आगे की तरफ जा सकती है। चलिए आते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा चेंज इन ओआई नहीं है, प्रीमियम यहाँ पे है अभी भी थोड़ा बहुत। और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं वहाँ क्या खेल हो रहा है। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी देखिए कॉल साइड पे कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करी है प्रोज ने। जो मेजर रेजिस्टेंस दिख रही है, जैसे कि हाथी ब्रांड रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, वो हाथी ब्रांड रेजिस्टेंस आ रही है 36,000 पे। यहाँ करके गए हैं वो सेलिंग, और इस लेवल को किसी हालत में नहीं टूटने देंगे जिस हिसाब से इन्होंने सेलिंग करी है, अनलेस की कोई बहुत ही वर्ल्ड मार्केट बहुत ही वाइल्ड मूव दे दें कि 2-4-5% की एकदम तेज़ी बहुत 5-1% की आ जाए, तो हमारा भी मार्केट उसके हिसाब से भागेगा। बट ये अराउंड 180 पॉइंट्स का प्रीमियम, ये उनको फ्री का प्रीमियम लग रहा है, सिर्फ 2 दिन की एक्सपायरी, और इतने कंफर्टेबल डिस्टेंस पे भी बैठे हैं, 35,300 पे बैठे हैं, 700 पॉइंट का डिस्टेंस है। तो ये खाने के लिए तो पूरी ताकत लगा देंगे। खाली कल कल का दिन निकालना है, परसों तो फिर यही महाराज हैं। आपको मैं बता ही चुका हूँ कि प्रोज की क्या ताकत होती है, वो आप देख भी चुके हैं पिछली एक्सपायरी पे। जिन्होंने नहीं देखा पिछली एक्सपायरी का वीडियो भी ज़रूर देखें, और उसके बाद चार्ट भी खोल के देखें। और देखिए 35,000 पे भी कुछ सेलिंग हुई है ऐसा लगता है स्मार्ट मनी के द्वारा, और बाकी लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि देखिए 34,500 पे भी ये वो लेवल्स हैं, यहाँ पे जनरली चेंज इन हुआ ज़्यादा रहता है, लेकिन सीइंग द वॉल्यूम मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ जगहों पे ये लोग सेलिंग करके गए हैं। चलिए अब कंक्लूड करते हैं दोस्तों। कंक्लूजन से पहले फटाफट 30 सेकंड्स में हम पढ़ेंगे डिस्क्लेमर। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail, and world market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news and respect the levels. Paid webinar दोस्तों, अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग, 21 मार्च संडे को है। जो लोग क्रेडिट कार्ड से ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे ईमेल में लिंक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं अब। तो मैं आपको लिंक एक्सक्लूसिव आपके लिए भेज दूंगा, वो खाली आप ही एक वन टाइम यूज़ के लिए लिंक होता है, तो आपको 1-to-1 ही मैं भेज पाऊँगा। तो आप मेरे को भेज दीजिएगा ईमेल पे रिक्वेस्ट, तो क्रेडिट कार्ड की भी
पेमेंट ऑप्शन अब ओपन हो गई है। और ट्विटर हैंडल है अमित हमीजा 1, टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, कंक्लूड करने का टाइम। तो देखिए, एफआईज ने सर्टेनली एक काम तो किया है कि इंडेक्स फ्यूचर आज निकाल के गए हैं, कम किए हैं काफ़ी, और शॉर्ट भी ऐड किए हैं। दूसरा, रिटेल क्लाइंट्स आज कॉल बाय करके गया है। एफआईज ने भी कुछ कॉल बाय करी हैं सर्टेनली, और सेलिंग भी करी है, हालांकि नेट नेट बेसिस पे उनका बाय आया है। प्रोज ने भी कॉल आज कुछ बाय करी है और उससे ज़्यादा की सेलिंग करी है। पुट में भी इन्होंने, देखिए, पुट में भी एफआईज और प्रोज दोनों ने बाइंग करी है और सेलिंग भी करी है, यानी ज़्यादा अगर नेट पोजीशन देखे तो पुट में बाइंग करके गए हैं। तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? मीनिंग बड़ा क्लियर है। इनको भी कहीं ना कहीं एस्टिमेटेड होगा, एनविसाज्ड होगा कि कल भी मार्केट ऊपर खुल सकता है, कल भी गैप अप हो सकता है, और कल ऊपर खोल के एक बार मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो आज की तरह हो सकता है वापस से दोबारा जब भी प्राइस एक्शन बने तो वहां पे हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है। मैं वहां पे शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। और इनिशियली मुझे अगर 15,100 का जो मैंने निफ्टी का लेवल आपको शेयर किया, वहां पे मुझे ओपन इंटरेस्ट माइनस में दिखता है अच्छे से, तो मैं शॉर्ट के ट्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा जब तक मुझे वहां पे वापस से हैवी कॉल राइटिंग ना दिखे। सो मेरा व्यू बड़ा क्लियर है। मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी के लिए कल भी तैयार बैठा हूँ। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलने की देर है, और जब फॉल आता है तो बहुत बढ़िया आता है। मुझे क्या लग रहा है पर्सनली, ये धीरे धीरे 2-3 दिनों से जो रिटेल की जिस साइड की पोजीशन होती है, बाजार उसी साइड पे खुल रहा है अगले दिन। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रैप ना बिछाया जा रहा हो रिटेलर को, क्योंकि इस पूरे जितना डेटा फॉर्मेशन हो रहा है उसमें हो क्या रहा है, अल्टीमेटली डेटा इस तरह का निकल के आ रहा है कि पोजीशन जो है ना रिटेलर की, वो और ज़्यादा बुलिश होती चली जा रही है। अब देखिए यहाँ पे वापस कल के कंपैरिजन में बिल्ड हुई, हालांकि 2 दिन पहले ज़्यादा थी, यहाँ पे बिल्डअप आ गया। मैं आप लोग को बोल रहा था कि जब तक कॉल का डेटा, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर यहाँ बुलिश हो गया, अभी यहाँ बुलिश हो गया, ये पार्ट मिसिंग था, ये मैंने आप लोग को शेयर किया था। यहाँ पे और ज़्यादा बुलिश हो गया रिटेलर, बाकी सब जगह आप देख लीजिए रिटेलर पूरी तरीके से बुलिश है। बड़ा फॉल तब ही आता है जब रिटेलर चौतरफा बुलिश होता है। तो हो सकता है कि कल तेजी देके सेकेंड हाफ में मंदी और परसों पूरा दिन मंदी हो सकता है। अब मेरा पर्सनल व्यू है, लेकिन मैं बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड नहीं करता और कोई रिकमेंडेशन नहीं करता। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंसल्ट करके ट्रेड करें प्लीज़। आपका प्रॉफिट आपका है, आपका लॉस आपका है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आज इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक भाई ने आज मुझे मॉर्निंग में जब बाज़ार नहीं गिरा तो कहता कि सर मैंने मॉर्निंग में खुलते ही ट्रेड ले लिया और लॉस हो गया। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि बाज़ार जो है वो अपने हिसाब से चलता है। वो जब तक प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन नहीं देता, मैं शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेता। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको ट्रेड कंफर्म नहीं हो रहा, आज का चार्ट आप खोल के देख लीजिए, आपको प्राइस एक्शन कंफर्मेशन कब मिला निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, अब चेक कीजिए। 10 बजे से पहले कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे कोई बोल सकता है कि प्राइस एक्शन का ट्रेड मिल गया था वहाँ पे शॉर्ट सेल का। बाजार खुला, खुलते साथ ही ऊपर 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 ही गया, उसके बाद गिर करके एक बार और यूं आके और फिर ऐसे आया नीचे वर्टिकल। सो दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे हमें सेल करना चाहिए था। सो ये चीज़ें थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना है। जो बात बोली जाए उसको मैं पूरा फॉलो करता हूँ। ईजीएस्ट वे क्या है, जो मैं पॉइंट्स बोलता हूँ मैं उनको नोट्स भी बनाता हूँ कि ये कल के लिए मेरा व्यू है। मॉर्निंग में उसको मैं उन सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करता हूँ कि हाँ ये 4-5 बातें मुझे ध्यान रखनी है, क्योंकि दिमाग में क्या रह जाता है, डेटा बुलिश है बस लॉन्ग, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन वगैरह सब भूल जाओ। ऐसे
नहीं ट्रेड करना होता। ये लॉस करने की आधा ज्ञान जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। खुद अभिमन्यु भी फंस गया था चक्रव्यूह में, क्योंकि नॉलेज वॉज हाफ, क्योंकि उसको नहीं पता था कि मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। नहीं तो अगर वो पता होता चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, तो ये लड़ाई तो कब की जीत गए होते महाभारत में। सो अल्टीमेटली आपको ये चीज़ समझनी होगी कि नॉलेज अगर हम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से फॉलो करें। हाफ बेक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत डेंजरस होती है, इसलिए पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। जैसे स्टॉप लॉस में बोलता हूँ, अब स्टॉप लॉस कई लोग रखते हैं, कई लोग नहीं रखते, कई लोगों की हैबिट में ही नहीं होता। तो ये चीज़ें जो प्रो ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, हमें अगर प्रो ट्रेडर बनना है तो हमें भी वही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको कॉपी करना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं प्रैक्टिसेस, उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। चलो, एनफ ऑफ द प्रीचिंग, सॉरी बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट मुझे लगा उस भाई की बात से मुझे दुख भी हुआ कि उनका लॉस हुआ, बट अगर वो पूरी बात फॉलो करते तो उनका शायद लॉस नहीं होता, अल्टीमेटली वो ट्रेड प्रॉफिट में निकलता अगर सही टाइम पे एंट्री ली गई होती। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी रिटेलर भाई हैं उनका नुकसान ना हो, वो प्रॉफिट में रहें, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग प्रॉफिट में आएंगे तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ, आगे भी कोशिश यही रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।